कलदम BLA का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। नौशकी में FC काफिले की बस पर खुदकुश हमला, 3 FC जवान और 2 शहरी शहीद, 10 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर के 3 साथी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुगटी की मजम्मत। वजीर आजम का मुल्क से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा। सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मोहसिन नकवी बोले, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को अंजाम तक पहुँच जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला पेशावर और करक में 5 मकामात पर हमले, 3 पुलिस अहलकार और 1 FC का गार्ड शहीद, 2 पुलिस अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक करक में दहशतगर्दों ने थाना याकूब शहीद और थाना हरम पर हमले किए। सब इंस्पेक्टर असलम नूर ने जाम शहादत नोश किया। करक में सुई गैस ऑफिस पर हमले में FC अहलकार शहीद हुआ। पेशावर में पुलिस चौकी पजगी पर फायरिंग में अहलकार नजर अली शहीद। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। उधर अडमड़ में मस्जिद के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर के मस्जिद में दाखिल होते ही धमाका हो गया। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने पर मुशावरत शुरू कर दी। तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उलमा का कत्ल गहरी साजिश है, हुकूमत कहाँ है? सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, रियासत खतरे में है, हैरत है हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, ये हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला अहल ही नहीं। वजीर आजम इफ्तार की दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। भारतीय एजेंसी रॉ तमाम दहशतगर्दों की मां का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, ट्रेन वाक़े पर इंडियन मीडिया ने प्रोपेगंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भी इंडियन मीडिया जैसा प्रोपेगंडा करता रहा। मुल्क भर में 15वें रोजी की इफ्तारी की तैयारियां जारी। बाजारों में खरीदारों का रश, कोई समोसे पकोड़े खरीदने में मगन तो कोई फल खरीद रहा है। महंगाई का जिन भी बेकाबू। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मसाला जात सब महंगे। फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सेब 350 से 400 रुपये, खरबूजे 200 रुपये और अंगूर 700 रुपये किलो फरोख्त। केले 300 रुपये और कीनू 450 रुपये दर्जन मिलने लगे। चिकन 750 रुपये, मटन 2500 रुपये और बीफ 1200 रुपये किलो फरोख्त। देहड़की के करीब मेंबर सिंध असम्बली जाम मेहताब डेहर के काफिले पर हमला। फायरिंग से एक गार्ड जाँ बहक, 2 शरीर जख्मी हो गए। MPA जाम मेहताब डेहर महफूज रहे। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का वाक़े का नोटिस। SSP घोटकी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, फायरिंग में मुलविस अनासिर की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका की यमन में बड़ी कार्रवाई। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले, 15 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। अमरीकी बहरिया और फजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर का कहना है, हौसियों ने हमले बंद न किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। ईरान भी खबरदार रहे और हौसियों की हिमायत बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर हौसियों का अमरीका को जवाब देने का ऐलान। कहा, गजा में इमदाद बहाल होने तक इस्राएली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल कमी का फायदा अपनी जेब में डाल लिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की तनकीद। बोले, हुकूमत को अवाम की फलाह में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ मगर पाकिस्तानी अवाम महरूम है।
1 लीटर पर 70 रुपए की लेवी नाकाबिले कबूल है। पंजाब के तारीखी विरसे की बहाली और महफूज रखने के लिए इक़दामात। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास में नीला गुंबद, शाही कला, मकबरा जहांगीर और नूरजहान, शालामार बाग, कामरान की बारादरी को भी बहाल करने पर इत्तेफाक। नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहराया। मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न करने का शिकवा भी किया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब में मुतालिबात के बदले सिंध में पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया जाए। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर हर सू सफेदी। बर्फानी तौदे गिरने से राबिता सड़कें बंद। मरी, एबटाबाद और मुलहिका इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में सहरी के वक्त होने वाली बारिश ने खून की बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की बलाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। अमरीकी सदर की जानिब से इदारों की फंडिंग रोकने का अमल जारी। वॉइस ऑफ अमरीका की फंडिंग भी बंद कर दी। रातों रात अमले को पूरी तनख्वाह और मराहत के साथ छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस की माली आनत से चलने वाली 2 न्यूज़ एजेंसीज की फंडिंग भी बंद। ट्रंप ने 7 विफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की छांटियों के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी अदालत ने मुल्क बदरी के लिए ट्रंप को जंगी इख्तियारात इस्तेमाल करने से आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने 1798 के एलेन एनिमिस एक्ट की दरख्वास्त दी थी। ट्रंप इंतजामिया वेनेज़ुएला के गैंग अरकान की मुल्क बदरी के लिए जंगी इख्तियारात चाहती थी। उधर ट्रंप इंतजामिया का लेबनान और रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद बंद करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 95% रोहिंग्या मुसलमानों का इन्हिसार अमरीकी इमदाद पर है। लेबनान की भी इसराइल की मुसल्लत करदा जंग समेत कई बहरानों का सामना इमदाद की बंदिश मुश्किलात बढ़ा सकती हैं। अमेरिका में तूफानी बगोलों और आग ने तबाही मचा दी। 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैकड़ों घर, स्कूल, इमारतें, पेट्रोल पंप्स मलबे का ढेर। शाहराहों पर गाड़ियां उलट गईं। कैंसस हाईवे पर तूफान के बायस दर्जनों गाड़ियां हादसात का शिकार। 8 अफराद हलाक। रियासत मिसूरी में 12 अफराद जान से गए। टेक्सास और मिसिसिपी में भी अमवात और दीगर नुकसानात रिपोर्ट। ओक्लाहोमा में 130 से ज्यादा मकामात पर आग से 300 घर जल गए। रमज़ान मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में ज़ायरीन का गैर मामूली रश। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मकामी सऊदी शहरियों को हरम की बजाय मकामी मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील कर दी। कहा, मस्जिदुल हराम की हदूद में वाक़या तमाम मसाजिद में नमाज की फजीलत वैसी ही है जो खुद मस्जिदुल हराम की है। उधर अल्लाह के घर की फ़ज़ा को मुअत्तर और खुशबूदार रखने के लिए खूबसूरत इक़दाम। मस्जिदुल हराम को रोज़ाना 20 मरतबा ऊद और अंबर की खुशबू से मुअत्तर किया जाता है। कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों का तजर्बा भी नाकाम। पहले T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। 20 ओवर भी ना खेल पाई। 91 रन पर ही ढेर। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर ही चलते बने। इरफान खान भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन का इजाफा करवाए। कप्तान सलमान आगा ने 18 रन बनाकर विकेट गंवा दी। खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर भी ना देख पाए। कीवी बॉलर जैकब डफी ने 4 और काइल जेमिसन ने 3 विकेटें उड़ाई।
ग्रीन शर्ट्स का 92 रन का हदफ मेजबान टीम ने हंसते खेलते 11वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम सेफर्ड की 44 रन की जारहाना इनिंग्स। अगला मैच 18 मार्च को खेला जाएगा।